हाय स्टूडेंट्स। पिछली बार हमारा टॉपिक चल रहा था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था स्थिति एवं विस्तार के बारे में, और स्थिति एवं विस्तार में मैं भारत की स्थिति आपको समझा रहा था कि विश्व के नक्शे में भारत की स्थिति क्या है। तो मैंने भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति आपको समझाई थी। उसमें भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध एवं देशांतरीय स्थिति की बात करें तो भारत पूर्वी देशांतरों यानी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मैंने आपको बताया था कि भारत भूमध्य रेखा के तो ऊपर है, यानी उत्तर दिशा में है ये भारत की स्थिति, और ग्रीनविच रेखा के पूरब में है। तो अगर भारत को, पूरी पृथ्वी को अगर दो हिस्सों में बांटा जाए उत्तर दक्षिण वाली स्थिति में, तो उत्तर वाले हिस्से में आता है भारत ऊपर के आधे गोले में, इसलिए हमने कह दिया है कि भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। देशांतरीय स्थिति ग्रीनविच रेखा पे अगर मैं हाथ रखूंगा तो उधर का जो आधा गोला है वो कहलाता है पूर्वी गोलार्ध, और इधर वाला आधा गोला कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध। तो इस तरह से भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में हो गई, उत्तर दक्षिण में तो उत्तरी गोलार्ध, और पूर्व पश्चिम में देखें तो पूर्वी गोलार्ध। इसीलिए भारत के जो अक्षांश और देशांतर हैं उनके आगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश लिखा जाता है, लिखा होता है। आपने देखा होगा ज्यादातर पुस्तकों में या स्थिति एवं विस्तार बताने वाली सभी पुस्तकों में ये जरूर लिखा मिलेगा आपको 7 में डिग्री अक्षांश वाले बिंदुओं के साथ। भारत के अक्षांश जो है वो कौन से अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश, क्योंकि भारत का ये वाला सिरा भी उत्तरी अक्षांशों पे है और ये वाला सिरा भी उत्तरी अक्षांशों पे है। इसलिए देशांतरों की अगर हम बात करें तो एक देशांतर इधर से निकलेगा और एक देशांतर इधर से निकलेगा। तो देशांतरीय स्थिति मैंने आपको बताई थी 68 डिग्री 17 मिनट से, इसमें लिखेंगे पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, ये देखिए इधर वाला ये जो देशांतर जा रहा है भारत के इधर पश्चिम साइड में, कौन सा देशांतर है, 68 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो अगर भारत की अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो आपको बताना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। दूसरा इसमें पूछ रहे हैं कि देशांतरीय स्थिति क्या है भारत की, या देशांतरीय विस्तार प्रश्न से भी पूछ सकते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार बताइए। तो आपको बताना है 68 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक, ये भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। फिर मैंने भारत की स्थिति महाद्वीप में बताई थी। कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक, भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की भी हमने बात कर ली। भारत हिंद महासागर की अगर हम बात करें तो हिंद महासागर के किधर स्थित है भारत, हिंद महासागर से उत्तर में है। आप देखिए ये भारत का दक्षिणी सिरा और इसके नीचे ये है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर भारत के दक्षिण में, तो हिंद महासागर के उत्तर में क्या हो गया फिर ये भारत। तो भारत और हिंद महासागर की तुलना करें तो हिंद महासागर
भारत के दक्षिण में है और भारत हिंद महासागर के उत्तर में है। ठीक है, दोनों के लिए उल्टा हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब मैं भारत की के साथ साथ राजस्थान की स्थिति भी आपको समझा देता हूँ। तो ये सबसे सुंदर देश दुनिया का, दुनिया का सबसे खूबसूरत देश भारत। 1984 में राकेश शर्मा जब अंतरिक्ष में थे और इंदिरा गांधी वेधशाला से उनसे सवाल पूछ रही थी, उनका प्रश्न था इंदिरा गांधी का कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखाई देता है, तो राकेश शर्मा का जवाब था कि भारत, उन्होंने ये जो एक कविता आती है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसकी पहली लाइन बोली थी और यही बोला था उन्होंने कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है, कहीं पूछ लिया जाए कहीं भी कि राकेश शर्मा ने कैसा बताया था भारत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये शब्द बोले थे। तो ये भारत, अब भारत की जो स्थिति हम एशिया महाद्वीप में देख रहे थे, तो एशिया महाद्वीप में इसकी स्थिति में कौन कौन से देश इसके आसपास हैं वो भी आपको समझने हैं। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, ये देखिए भारत के पश्चिम में पाकिस्तान और भारत के उत्तर में थोड़ा सा भारत की सीमा को छूता है देश है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा भी भारत से लगती है। इसके बाद जब मैं इधर चलूंगा तो इधर जो देश आ जाता है वो है चीन। इधर नेपाल है और थोड़ा आगे चलते हैं तो नेपाल के पास में ही ये भूटान है। नेपाल और भूटान, इन दोनों के बीच में भारत का एक राज्य है सिक्किम, लेकिन नेपाल और भूटान भारत के राज्य नहीं है, ये अलग देश हैं, परंतु सिक्किम इन दोनों के बीच में है, वो भारत का एक राज्य है, भारत का हिस्सा है सिक्किम। इसके बाद आगे बात करें तो इधर जब पूर्व दिशा में म्यांमार, कौन सा देश है पूरब में? म्यांमार। पूरब में ही ये जो हिस्सा है इससे नीचे ये जो दिखा रखा है ये वाला देश है बांग्लादेश। इसको भी पूरब दिशा में आप बोल सकते हो। बांग्लादेश भी भारत के पूरब में है। कौन सी दिशा में? पूरब में है या पूर्वोत्तर में है या पूर्वी भाग के दक्षिण में है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ये म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान 1 2 3 4, चीन 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। तो कुल ऐसे 7 देश हैं जिनकी सीमा भारत की मुख्य सीमा से लगती है, मुख्य सीमा से छूती है। इसके अलावा एक देश ऐसा भी है जो भारत के नीचे नक्शे में दिखाया जाता है, भारत के दक्षिण में, देश का नाम है श्रीलंका।
लेकिन श्रीलंका की सीमा भारत से नहीं लगती है, बीच में समुद्र है, इसलिए समुद्री पड़ोसी उसको कह सकते हैं। बाकी मुख्य तटवर्ती मुख्य भूमि जो मुख्य भारत की सीमा है उससे लगने वाले देश कितने हैं? 7 देशों की सीमा भारत से लगती है, और इनमें भी सबसे ज्यादा बांग्लादेश की सीमा लगती है। ये देखिए इस तरह से घुमा फिरा के सबसे लंबी सीमा है। आप कहोगे सब चीन सब वहां से वहां लग रहा है, नहीं, चीन के बीच में नेपाल आ जाता है और भूटान आ जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है भारत से? बांग्लादेश की। सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान, किसकी लगती है? अफगानिस्तान की। तो इस तरह से ये भारत के पड़ोसी देश हुए। अब स्थिति और विस्तार में ही स्थिति वाला बिंदु हमने क्लियर कर लिया। अब मैं विस्तार की बात करूं भारत की, तो ये भारत की मैंने पूरी स्थिति आपको समझा दी है। भारत किन किन देशों के बीच में स्थित है, ये भी स्थिति को ही बता रहा हूं मैं भारत की को। अक्षांश और देशांतर मैंने यहाँ 37 डिग्री 6 मिनट बताया था उत्तरी अक्षांश, यहाँ मैंने 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश बताया था। इधर 68 डिग्री 17 मिनट 68 डिग्री 17 मिनट। तो ये सारे स्थिति को ही बता रहे हैं भारत को कि भारत किन अक्षांश और देशांतरों के बीच स्थित है, भारत किन देशों के मध्य स्थित है। स्थित शब्द से हम क्या लगा रहे हैं? स्थिति शब्द को बता रहे हैं। इसके बाद हम बात करें भारत के कौन से या भारत किन सागरों के मध्य स्थित है, तो भारत के पश्चिम में जो सागर है वो है अरब सागर। कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत के पूर्व में जो स्थित है सागर वो है बंगाल की खाड़ी। कौन सा सागर है? बंगाल की खाड़ी। और भारत के दक्षिण में अभी हम बात कर रहे हैं स्थिति की, वो हिंद महासागर है। हालांकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ये भी उसी के भाग हैं, हिंद महासागर के। लेकिन स्थानीय लोगों ने स्थानीय परिस्थिति और कुछ भूगोल के आधार पर इनका अपने हिसाब से अपना अलग अलग नाम रख दिया है। बंगाल के नाम पे बंगाल की खाड़ी रखा गया बंगाल और बांग्लादेश की स्थिति से, और अरब के लोगों ने इसका नाम क्या रख दिया? अरब सागर। तो ये स्थिति, ये तो हो गई स्थिति। अब विस्तार की मैं बात करूंगा भारत के की। फिर से बनाते हैं एक बार। ये भारत का मैप फिर से बना दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको नजर आ रहा होगा। अब मैं बात करता हूँ भारत के विस्तार की। दूसरा शब्द है विस्तार। विस्तार का मतलब होता है फैलाव। स्थिति का मतलब ये किस जगह स्थित है, इसकी पहचान क्या है, किन किन देशों के मध्य स्थित है, और इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है। अब मैं इसके विस्तार की बात करूंगा। विस्तार का मतलब फैलाव कितना है, इसका एक कितना फैला हुआ है। तो विस्तार की मैं बात करूं तो भारत का क्षेत्रफल की हम बात करते हैं। सबसे पहले भारत का जो क्षेत्रफल कहते हैं जो एरिया, ये जितना भी क्षेत्र भारत के द्वारा घेरा गया, ये बीच का पूरा क्षेत्र, ये कहलाता है इसका क्षेत्रफल। एरिया जो घेरा गया है क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किमी। क्षेत्रफल में वर्ग लगाना ना भूलें, हमेशा क्या लगाते हैं? वर्ग। उसका कारण क्या है कि आपको मैं बता देता हूं
कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई को भी हम मीटर में नापते हैं और चौड़ाई को भी हम मीटर में अगर नापते हैं तो मीटर गुणा मीटर बराबर होता है वर्ग मीटर। ऐसे ही वृत्त का जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई का तो मान फिक्स है 22/7, ये इकाई है, मीटर वीटर में इसको नहीं लेते हैं, अनुपात है ये 22 और 7 के मध्य। तो फिर क्या होगा, फिर हम इस त्रिज्या का 2 बार गुणा करते हैं और त्रिज्या मीटर में आती है, तो इसमें भी क्या होगा मीटर गुणा मीटर, आर गुणा आर हो रहा है, आर स्क्वायर का मतलब आर गुणा आर, और आर त्रिज्या किसमें आती है मीटर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा वर्ग मीटर। यानी कहीं भी किसी भी सूत्र में आप देख लीजिए क्षेत्रफल हमेशा किस में आएगा, वर्ग मीटर में ही निकलेगा, क्योंकि मीटर गुणा मीटर हमेशा वर्ग मीटर होते हैं। सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हो जाते हैं, किलोमीटर गुणा किलोमीटर वर्ग किलोमीटर हो जाते हैं। तो इस तरह से अब ये क्षेत्रफल हो गया भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और विस्तारों की हम बात करते हैं। भारत की ये दिशा है उत्तर और ये दिशा है दक्षिण। इधर जो दिशा है वो पूर्व और इधर हो गई पश्चिम। दिशाओं का ज्ञान पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, फिर से देख लीजिए। हमेशा नक्शे में ऊपर कौन सी दिशा बताते हैं, उत्तर, और नीचे की तरफ दक्षिण, दाएं हाथ की तरफ पूरब और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम। तो ये अब मैं बात करता हूँ भारत की उत्तर से दक्षिण। यहाँ से फीता लिया मैंने और यहाँ से यहाँ तक मैं नापता चला गया, और यहाँ भारत के दक्षिणी सिरे तक भारत की जो लंबाई बैठी वो बैठी 3,214 किलोमीटर। कितनी है लंबाई भारत की उत्तर से दक्षिण, 3,214 किलोमीटर। फिर इधर से और इधर तक नापा मैंने, तो ये पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम जो लंबाई है भारत की वो है 2,933 किलोमीटर। भारत का उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम से विस्तार आ गया 3,214 किमी और 2,933 किमी। तो दोनों के बीच अगर अंतर पूछे कि दोनों विस्तारों में कितना अंतर है, दोनों लंबाइयों में कितना अंतर है, तो 3,214 में से 2,933 घटा दीजिए, तो ये बैठेगा 3,214 में से 2,933 घटाया 1 में से 3 8 9 2 281। कितने किलोमीटर का अंतर आ गया, 281। तो उत्तर दक्षिण लंबाई और पूर्व पश्चिम में कितना अंतर है, 281 किलोमीटर। कितने किलोमीटर का अंतर रह गया, 281 किलोमीटर। तो ये भारत के हम विस्तार की बात कर रहे हैं, और भारत की विस्तार में हमने 3 चीजें देखी। भारत का क्षेत्रफल कितने विस्तार का है, यानी कितना है क्षेत्रफल, 32,87,263 किलोमीटर। दूसरी बात क्या की मैंने, उत्तर से दक्षिण लंबाई है 3,214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम लंबाई क्या है, पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर। और विस्तारों की अगर हम बात करें तो भारत के यहाँ से लेकर यहाँ, ये जिस पे मैं बिंदु लगा रहा हूँ, ये वाला हिस्सा है समुद्री, ये समुद्री किनारे पे है भारत, यानी इसके जो ये वाला हिस्सा है वो समुद्र से लगता है, समुद्र तटीय है। समुद्र तटीय एरिया, इसके अलावा भी है भारत का कुछ हिस्से भारत की मुख्य भूमि से बाहर हैं द्वीपों के रूप में, और वो दोनों तरफ हैं। इधर जो द्वीप हैं वो कहलाते हैं अंडमान निकोबार
द्वीप समूह, और ये इधर वाले कहलाते हैं लक्षद्वीप समूह। पूछा जाए लक्षद्वीप कौन से सागर में, इधर अरब सागर है, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। ठीक, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अलावा इधर ये जो श्रीलंका है, और इसी के नीचे वाला ये पूरा जो समुद्र है ये कहलाता है हिंद महासागर। ठीक, इधर अरब सागर पश्चिम की तरफ, पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण की तरफ हिंद महासागर। ये तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ये आपने सुना होगा कि तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ भूभाग प्रायद्वीप कहलाता है। तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ भूभाग प्रायद्वीप कहलाता है। इसलिए भारत का ये वाला हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीपीय भारत। क्यों? क्योंकि ये तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो समुद्र से घिरा हुआ यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो घिरा हुआ है समुद्र से, ये द्वीपों के चारों ओर, तो उसको जब मैं फीते से नापने बैठा तो उसकी लंबाई बैठी समुद्र तटीय भाग की लंबाई। किसके समुद्र तट की? भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र की लंबाई। तो ये आपको याद रखनी है 7516.6 किलोमीटर। कितनी हो गई? 7516.6 किलोमीटर। ये हो गई भारत के समुद्र तटीय भाग की लंबाई। अब बात करते हैं हम कि नहीं साहब, हम तो इस केवल इस वाले हिस्से की लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं, हम उसमें द्वीपों को शामिल नहीं करना चाहते। तो द्वीपों को शामिल नहीं करना चाहते तो ठीक है, मत करो। द्वीपों वाला भाग निकालने पे भारत के मुख्य, अब प्रश्न इस तरह से पूछते हैं, भारत की मुख्य भूमि की समुद्र तटीय लंबाई। भारत की मुख्य भूमि की समुद्र तटीय लंबाई, तो आपको उत्तर देना है 6100 किलोमीटर। यानी यहां से लेके यहां तक ये जो मुख्य भूमि की मुख्य तटीय भूमि की लंबाई है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। जबकि इसमें इनको भी जोड़ दिया जाए तब इसकी लंबाई कितनी हो जाती है? 7516 किलोमीटर। अब पूछ लिया जाए द्वीपीय भागों की समुद्र तटीय लंबाई, तो इसमें से इसको घटा दो, इसमें से और 6100 को घटा दो तो 1416.6 किलोमीटर। द्वीपीय भागों की लंबाई कितनी हो जाती है? 1416.6 किलोमीटर। तो ये भारत का पूर्ण विस्तार हो गया। इसमें जितने भी तरह के विस्तार थे वो मैंने आपको बता दिए। अब मैं समुद्र तटीय सीमा के अलावा इस सीमा की भी बात कर लेता हूँ आपसे, स्थलीय सीमा। यहाँ से लेकर ये समुद्री है, यहाँ तक ये समुद्र तटीय, यहाँ से लेकर और जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये देखिए देशों से लगी हुई सीमाएं हैं यहाँ तक। तो इस सीमा की लंबाई यानी भारत की स्थलीय सीमा है भारत की 15,200 किलोमीटर। केवल स्थल से लगने वाली सीमा की बात कर रहा हूँ। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा हो गई। भारत की जलीय सीमा हो गई 7516.6 किलोमीटर। तो भारत की कुल सीमा क्या होगी? स्थलीय सीमा को जल सीमा में जोड़ दो, भारत की कुल सीमा निकल आएगी। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको बतानी है भारत की कुल सीमा कितनी है।
तो ये भारत का विस्तार बता दिया मैंने आपको। अब मैं भारत के अलावा राजस्थान की स्थिति और विस्तार की बात करूंगा। तो पहले राजस्थान को हमें भारत में ही समझना होगा। तो ये भारत का नक्शा आपके सामने, और इसमें भारत में ये स्थिति है राजस्थान की। ये कौन सा है? ये है राजस्थान। कोई बताएगा ये कौन सी दिशा में है? ये कौन सी दिशा बताइए मैंने इधर? पश्चिम। ऊपर कौन सी दिशा है? उत्तर। तो भारत में राजस्थान की स्थिति हो गई उत्तर पश्चिम। कौन सी स्थिति हो गई? उत्तर पश्चिम। जरा इसकी स्थिति देख लेते हैं। भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा में। ठीक, पाकिस्तान से भी हम तुलना कर सकते हैं, यहाँ पाकिस्तान है। तो राजस्थान की पश्चिमी सीमा पे कौन स्थित है? पाकिस्तान स्थित है। अब भारत में अक्षांश और देशांतरों की अगर हम बात करें तो भारत के नीचे ये वाला अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ 9 डिग्री, 10 डिग्री, 11 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री, 14 डिग्री, 15 डिग्री, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और यहाँ से 23, 23.5 डिग्री जाती है। कौन सी देखा जाती है? 23.5 डिग्री, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के निचला जो सिरा है, दक्षिणी सिरा, उससे थोड़ा सा ऊपर जाती है। 23.5 डिग्री को 23 डिग्री 30 मिनट भी कह देते हैं, क्योंकि 1 डिग्री में 30 मिनट होते हैं। बिल्कुल घड़ी के समय की तरह, जैसे 1 घंटे में 30 मिनट होते हैं, तो ये स्थिति इसकी है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 30 मिनट। 30 मिनट होते हैं। लेकिन राजस्थान का जो नीचे वाला सिरा है वो कर्क रेखा से थोड़ा सा नीचे, कर्क रेखा से थोड़ा सा नीचे है। राजस्थान का दक्षिणी सिरा यानी सबसे नीचे वाला सिरा नीचे है, और ये है स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट। अंतर समझे दोनों का। कर्क रेखा की स्थिति है 23 डिग्री 30 मिनट, और राजस्थान के दक्षिणी सिरे की स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट। तो अगर आपसे पूछा जाए कर्क रेखा और राजस्थान के दक्षिणी सिरे में कितने डिग्री का अंतर है, तो आपको डिग्री की बजाय बताना है 27 मिनट। कितना अंतर है? 27 मिनट। तो राजस्थान के दक्षिणी सिरा हो गया 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। आगे बढ़ते हैं। 23 डिग्री 30 मिनट पे कर्क रेखा हो गई। 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 राजस्थान के दक्षिण से, उत्तर से, राजस्थान के उत्तर के सिरे को छूती हुई जो रेखा गुजरती है, जो अक्षांश रेखा गुजरती है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सी रेखा है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति हो गई 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अलग से भी मैं बता देता हूँ राजस्थान का नक्शा बना के।
राजस्थान के नक्शे की अगर हम बात करें तो भारत राजस्थान के दक्षिणी सिरे की ये जो रेखा है ये कहलाती है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का ऊपरी सिरे से जो अक्षांश रेखा छूती है वो है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक, इसके बाद इधर से कोई देशांतर रेखा जाती होगी, राजस्थान के पश्चिमी सिरे से जो देशांतर रेखा जाती है 69 डिग्री 30 मिनट, कितनी है 69 डिग्री। तो भारत की तुलना में राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है। भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 10.41%, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल है इतना और राजस्थान का क्षेत्रफल है इतना, तो ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल का इतने प्रतिशत है। अगर आप प्रतिशत निकालना जानते हो गणित के तो निकाल के देखना कितना आएगा, 10.41%। इस क्षेत्रफल का ये क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है? 10.41%। अभी मैंने भारत के इस सीमा की बात की थी 3200, इस लंबाई की बात की थी 3214 और इस लंबाई की बात की थी मैंने 2933 किलोमीटर। ऐसे ही राजस्थान में बात करते हैं, राजस्थान के इस पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। ये वाली जो लंबाई है ये कितनी है? 869। और ये वाली लंबाई है यानी उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है ये है 826 किलोमीटर। तो भारत की तुलना में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, यहाँ भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई ज्यादा है और पूर्व से पश्चिम लंबाई कम है, जबकि राजस्थान में उल्टा है, राजस्थान में पूर्व से पश्चिम लंबाई ज्यादा है और उत्तर से दक्षिण लंबाई कम है। ये 869 थी और ये 826 है। तो इनमें भी आपस में अंतर पूछा जा सकता है दोनों का। तो आप 869 में से 826 घटा दीजिए तो कितना आता है, देखिए 69 में से 26 घटाए 3 4 43 किलोमीटर। तो क्या डिफरेंस है दोनों के मध्य? 43 किलोमीटर का, यानी ये वाली लंबाई इस वाली लंबाई से 43 किलोमीटर कम है, ज्यादा है। ये वाली लंबाई ज्यादा है, ये वाली कम है। तो इस वाली लंबाई में से अगर इस वाली को घटाएं तो ये वाली लंबाई कितनी ज्यादा निकलती है? 43 किलोमीटर। यानी उत्तर दक्षिण लंबाई की ज्यादा है, कितनी? 43 किलोमीटर। तो ये, इसके अलावा राजस्थान की सीमा की अगर हम बात करें तो राजस्थान की कोई समुद्री सीमा तो है ही नहीं, क्योंकि राजस्थान समुद्र से नहीं लगता है। समुद्र यहाँ से शुरू होता है गुजरात से, राजस्थान से समुद्र दूर है, इसलिए राजस्थान से कोई समुद्री सीमा नहीं लगती है। लेकिन राजस्थान से एक देश लगता है इधर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये देश। और किसी दूसरे देश से लगने वाली सीमा को अंतरराष्ट्रीय सीमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। किसी दूसरे राज्य, भारत के ही किसी दूसरे राज्यों की अगर हम बात करें, यहाँ से यहाँ तक ये सीमा तो हो गई राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा, और इधर वाली यहाँ से लेके यहाँ तक किसी न किसी राज्य से लगती होगी, ये सीमा कहलाएगी अंतरराज्यीय। राज्यों से लगने वाली सीमा अंतरराज्यीय और किसी दूसरे राष्ट्र से लगने वाली सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है। तो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। जबकि राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर। अंतरराज्यीय राजस्थान की 4850 और अंतरराष्ट्रीय है 1070।
दोनों को जोड़ें तो कुल सीमा राजस्थान की 5,920 किलोमीटर। कितनी हो गई कुल सीमा? 5,920 किलोमीटर। तो ये राजस्थान की और भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में मैंने बताया। इसमें बताने को अभी बहुत कुछ है, लेकिन आज काफ़ी लंबा हो जाएगा ज़्यादा। आप फिलहाल इसी पे ध्यान दें, अगले वीडियो को लेके मैं फिर हाजिर रहूँगा। धन्यवाद।